अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सैयद मोहम्मद अब्बास। वेलकम बैक टू अब्बास एंड ज़ैनब व्लॉग्स। हम आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की वीडियो हम जो है ईरान टूर वीज़ा के बारे में बनाने जा रहे हैं, और आप किस तरह से ईरानी टूर वीज़ा ले सकते हैं, आप किस तरह ईरान आ सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अपने मोबाइल स्क्रीन को शेयर करके एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लाइव, और सब कुछ प्रैक्टिकल करूँगा ताकि जो जितने भी दोस्त पूछते हैं कि हमारे लिए ईरान आना बहुत मुश्किल है, एजेंट्स के पास जाते हैं, लाखों रुपया उनको देते हैं, बर्बाद करते हैं, तो सिंपल से स्टेप्स हैं। आप अपने घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे अपना एप्लीकेशन जो है उसको स्टार्ट करके और इजीली थोड़ी सी फ़ीस में आप जो है इसको ईरानी वीज़ा ले सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, घूम फिर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। सबसे पहले जी आ जाएँ, क्रोम ओपन कर लें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहले क्रोम ओपन किया आपने और यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है ईरान विज़िट वीज़ा। जब आप लिखेंगे ईरान विज़िट वीज़ा तो ये इनकी सबसे पहले ऊपर वेबसाइट शो हो जाएगी आपको, ईरान इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। इसको क्लिक कर लें अगर आप, तो आपको वो बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जी इनका साइट का जो होम पेज है वो आ गया हमारे सामने। लेकिन अगर आप इसको क्लिक नहीं करना चाह रहे तो आपके पास बाहरी ऑप्शन मौजूद हैं। अप्लाई फॉर अ वीज़ा एप्लीकेशन, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, टाइप्स ऑफ वीज़ा, ई वीज़ा अराइवल और ये सारा कुछ। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनकी वीज़ा टाइप्स को देखना है। टाइप्स ऑफ वीज़ा पे क्लिक करें तो ये जी डायरेक्टरी ऑफ वीज़ा कैटेगरीज़, ये देखें तो इसमें हमें ये कुछ टाइप्स बता रहा है। यहाँ पे देखें जी, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको ज़रा दूसरा व्यू कर लूँ इसका। ओके, यहाँ पे देखें जी हमारे पास कौन कौन से वीज़ा अवेलेबल हैं। फर्स्ट है ए एंट्री वीज़ा। ए एंट्री वीज़ा गाइस उन लोगों के लिए होता है जो कि किसी यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं, कोई रिसर्चर्स होते हैं, कोई कह लें आप एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि दूसरे मुल्क से इस मुल्क में आते हैं। मेडिकल कोर हो सकता है वो, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टिंग कार्गो वाले हो सकते हैं, ठीक है, जैसे पायलट्स वगैरह आते हैं, तो ये सारा कुछ है। कोई ट्रेनिंग के लिए आना चाहता है तो उसको ए कैटेगरी वीज़ा देते हैं। बी है जी हमारे मतलब का वीज़ा, टूरिस्टिक वीज़ा। तो इसके लिए आप जो है कोई हर बंदा यहाँ पे आ सकता है इस कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी है पिलग्रम। जो पिलग्रम वीज़ा होता है गाइस, वो उसके लिए क्या है, मुस्लिम टूरिस्ट होते हैं। ये ईरान में दो मजहबी साइट्स हैं जिनको हम बोलते हैं मशहद में, इनका एक इलाका है मशहद, वहाँ पे द होली श्राइन ऑफ इमाम रज़ा वो मौजूद है, और कुम एक इनका इलाका है जिसमें द होली श्राइन ऑफ बेबी मासूम है, कुम है। यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स यहाँ पे एज अ पिलग्रम ज़ियारत के लिए यहाँ पे आते हैं, और उनको ये पिलग्रम टूरिस्टिक वीज़ा या मुस्लिम टूरिस्टिक वीज़ा देते हैं। और इसके बाद है जी डी डिप्लोमेटिक सर्विस वीज़ा। ये वो वीज़ा होता है जो एम्बेसी वर्कर्स के लिए होता है, जो टेम्परेरी गेस्ट आते हैं यहाँ पे, कोई वज़ीर मुशीर ने यहाँ पे अगर विज़िट किया है तो उनको ये वीज़ा मिलता है जो कि डिप्लोमेटिक होता है। यानी कि जितने भी हमारे सरकारी ओहदेदार होते हैं उनको ये वीज़ा दिया जाता है। उसके बाद है एजुकेशन वीज़ा। एजुकेशन वीज़ा पे रिसर्चर आते हैं, मेडिकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स ईरान में, तेहरान में, और इवन इनका एक जजीरा किश वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये एजुकेशन वीज़ा के तहत आते हैं। कुम में इवन पढ़ रहे हैं बहुत सारे इस्लामिक स्टूडेंट्स, तो वो इस्लामिक एजुकेशन के लिए आते हैं, तो उनको भी एजुकेशन वीज़ा मिलता है। फिर है गाइस टेम्परेरी वर्क वीज़ा। ये ऐसा वीज़ा होता है कि जिस पे स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे अफ़गानिस्तान से, ईरान में और पाकिस्तान से इवन, और ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे वर्कर वीज़ा पे आते हैं लोग, और इंजीनियर्स होते हैं इनमें मेडिकल कोर के बंदे होते हैं। तो ये सारा कुछ अपनी अपनी फील्ड के जो भी स्पेशल होएगा स्पेशलिस्ट, वो यहाँ पे आते हैं वर्कर वीज़ा लेके। उसके बाद होता है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा ऐसा होता है कि जिस पे ड्राइवर्स और टूरिस्ट्स इवन वो भी आते हैं ट्रांजिट वीज़ा लेके। उसके बाद होता है जी मीडिया का। मीडिया का वीज़ा जो है ये ऐसा वीज़ा है, वीज़ा टाइप है कि जिसमें रिपोर्टर्स, जिसमें प्रोड्यूसर्स और कैमरामैन वगैरह यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग करना है, यहाँ पे कुछ सीखना है, सिखाना है, तो ऐसे करके वो आ सकते हैं। इसके बाद है गाइस इन्वेस्टमेंट वीज़ा। इन्वेस्टमेंट वीज़ा वो वीज़ा है कि अगर आपके पास एक ख़ास इन्वेस्टमेंट है, तो आप यहाँ पे कोई कंपनी को कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा के थ्रू आएंगे। आप अपनी एक $20,000 की आई थिंक
कैटेगरी है, $20,000 आपको यहाँ पे डिपॉज़िट करवाने होते हैं, शो करवाने होते हैं, और उसके बाद आके आपको यहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। उसके बाद है जी मैरिटल वीज़ा। एक ऐसा वीज़ा होता है जो कि बहुत ही ईजी है लेना। आप जस्ट क्या करें कि किसी के साथ भी प्यार की पिंगें डालें, यहाँ पे शादी करें किसी ईरानियन वुमेन से, और आप जो हैं वो मैरिटल वीज़ा ले सकते हैं। बहुत इजी वीज़ा है, अगर आप में दम खम हो तो इजी है। उसके बाद है गाइस, जोक्स अपार्ट, तो इसके बाद है मेडिकल मसलन कोई आपका पेशेंट है, आप पाकिस्तान में हैं और आपका पेशेंट आप चाहते हैं कि ईरान में उसका इलाज करवाया जाए, तो आपको मेडिकल वीज़ा लेके आना पड़ेगा उस पर्सन के लिए और ख़ुद के लिए, और यहाँ पे आके जब तक उनका इलाज जारी रहेगा तो आप उसी वीज़ा पे बाकी रहेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी जो आपकी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने प्रोसेस करना है जी दूसरा। उसके बाद आपने क्या चीज़ें करनी है, जो इसके बाद वाला प्रोसेस है वो सिंपल सा है कि आपका कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी मैंने एक साइट ओपन कर ली। पासपोर्ट आपका होना चाहिए, पासपोर्ट 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में अभी 1 साल बाकी हो तो आप एलिजिबल हैं टूरिस्टिक वीज़ा को अप्लाई करने में। तो उसके पासपोर्ट के लिए कुछ सादा सी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपने फ़र्स्ट पेज जो है जिस पे हमारी पिक्चर, हमारी डिटेल्स होती हैं सारी, उसको स्कैन कर लेना है, और उसका साइज़ जो है वो 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, JPG फ़ाइल होनी चाहिए, और कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक वगैरह या ऐसे का नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने कुछ दिया हुआ है। अगर आप पासपोर्ट को स्कैन करते हो डिजिटली तो इस तरह का आना चाहिए वो पासपोर्ट, ब्राइट हो, डल ना हो, उसमें स्क्रैचेस ना हो, यानी कि हर चीज़ विजिबल हो। कुछ इन्होंने पासपोर्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि गलत लोग अपलोड करते हैं, वो क्या है जी, ब्लैक और वाइट इस तरह ना हो बल्कि कलर्ड हो। उसके बाद क्या है जी, मोनोक्रोम यानी एक ही रंग ना हो, एक ही स्टाइल ना हो, वो चीज़। उसके बाद है जी डिस्टॉर्टेड मनी आपकी कलर्ड कॉपी है लेकिन उसके ऊपर इस तरह से ब्लैक पैच है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये भी है हैज़ नॉइज़, यानी कि उसके ऊपर ऐसे स्क्रैचेस ऐसे भी क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है। तो इस लो क्वालिटी ये चीज़ें जो है पासपोर्ट इस तरह का आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट के बाद जो बात आती है वो आती है जी पिक्चर। डिजिटली आपके पास एक जो है पिक्चर वाला खाता होना चाहिए, लाइक इस तरह से। डिजिटली आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए जिसकी एक ख़ास विड्थ की है, लेंथ और विड्थ उसकी एक ख़ास है, वो आपको यहाँ पे देखें सारा कुछ लिखा हुआ है। स्कैन योर पर्सनल फ़ोटो शुड बी, वो कैसा होना चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए, और उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, JPG फ़ाइल होनी चाहिए फॉर्मेट, और उसके बाद वर्टिकल होना चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टली आपकी पिक्चर ना वो वर्टिकल आए। तो ये देखें यहाँ पे 600 पिक्सल्स उसकी जो है लेंथ है, और 400 पिक्सल्स उसकी जो है वो क्या है, ये विड्थ है। और इस तरह से उसमें बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, फिर 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड ना हो आपकी पिक्चर, यानी कि फ्रेश हो, और ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें आई कवर ना हो, आपकी नोज़ ब्लर ना हो, आपके एयर जो है वो कवर ना हो, यानी कि सारा कुछ प्रॉपर आना चाहिए। सही है जी, ये चीज़ें हैं। इसके बाद कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी पिक्चर्स हैं, कौन से फॉर्मेट्स गलत हैं। लाइक ब्लैक एंड वाइट, अगर आपकी पिक्चर होगी ब्लैक एंड वाइट तो वो जो है वो नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। फिर है आई क्लोज, अगर आपकी आइज़ क्लोज्ड हैं या थोड़ी खुली हैं थोड़ी बंद हैं तो वो भी गलत है, फ़ोटो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके बाल जो हैं वो आपके चेहरे पे आ रहे हैं, आपका चेहरा आपके बालों से कवर है तो वो पिक्चर भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आपकी पिक्चर जो है डार्क है तो वो भी नहीं एक्सेप्ट होएगी। इसके अलावा अगर आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आपने को फ़िल्टर शिल्टर लगा के एम्बेसी वालों को जो है मनाने की कोशिश करनी है तो ऐसा भी नहीं होएगा। और अगर आप जो हैं साइड पे देख रहे हैं, यानी कि आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे कैमरा में, तो फिर भी पिक्चर नहीं है। अगर आप हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो भाईजान आपकी हंसी जो वो बड़ी अच्छे से बंद कर सकते हैं आपको, आपका वीज़ा रिजेक्ट करके, तो ऐसा हो सकता है। अगर आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं, क्योंकि ग्लासेस मैंने भी लगाए हुए हैं, ग्लासेस के साथ जब भी आप वीज़ा की पिक्चर लें तो ग्लासेस वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्लासेस में देखें ये आता है, एक्स आता है, फ्लैश आता है, तो रिफ्लेक्शन आता है, इसलिए आप इसको यूज़ ना करें जब भी वीज़ा की पिक्चर लें। और हैट वगैरह टोपी वगैरह को उतार दें जब भी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, आप आई होप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो है पीछे बैकग्राउंड कलर ये ना होना चाहिए, जस्ट वाइट होना चाहिए। तो ये कुछ सादा सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना था। जब आप समझते हैं कि आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हैं
तो आप उसके बाद जनाब क्या कर सकते हैं कि सिंपल से वीज़ा एप्लीकेशन पे जाएं और वहाँ पे जाके आप जो है अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपके पास पासपोर्ट 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, यानी कि 1 साल उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पिक्चर जो है वाइट बैकग्राउंड में, पासपोर्ट जो है आपका फ़र्स्ट पेज उसको आपने स्कैन रखा हो, क्लियर होना चाहिए। और ये जब आप उसके बाद आपने क्या करना है जी, एप्लीकेशन स्टेटस पे चले जाना है। ठीक है जी, आपने अप्लाई फॉर अ वीज़ा एप्लीकेशन, तो इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आएंगे यहाँ पे फ़ारसी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन मौजूद है। तो आपने यहाँ पे आके जनाब इंडिविजुअल करना है, इंडिविजुअल वीज़ा एप्लीकेशन, क्योंकि आप कोई एजेंट नहीं है, आप इंडिविजुअली इस काम को करेंगे। तो करने के बाद आपने क्या करना है जी, सिंपल ये आपका आ गया प्रोसेस। वीज़ा टाइप आपकी कौन सी है जी, वीज़ा टाइप हमारी टूरिज़म है, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दें। उसके बाद है जी नेशनैलिटी आपकी क्या है जी, नेशनैलिटी हमारी जी पाकिस्तानी है। आप सर्च करके यहाँ पे वो लिख सकते हैं जी पाकिस्तानी, कहाँ गया कहाँ गया, ये जा गया जी पाकिस्तान। उसके बाद है जी पासपोर्ट टाइप आपका कौन सा है, पासपोर्ट आपका नॉर्मल है जी, यस, क्योंकि हम जो सिविलियंस होते हैं उनका नॉर्मल होता है, सर्विस पासपोर्ट नहीं है, नॉर्मल है। उसके बाद आपका जी पर्सनल फ़ोटो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, पासपोर्ट इमेज यहाँ पे अपलोड कर देना है। वेयर टू गेट अ वीज़ा, तो आप कहाँ पे किस एम्बेसी में सॉरी आपने कहाँ का वीज़ा लेना है, इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का हमने लेना है जी। हमने तेहरान जाना है तो तेहरान का लें, आपने मशहद जाना है तो आप मशहद का लें, आपने किसी और इनके कंट्री में जाना है तो वहाँ पे लें, सॉरी शहर में जाना है तो वहाँ का लें। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे ऐड करेंगे और रजिस्टर करेंगे और देन कंटिन्यू कर देंगे, नेक्स्ट क्या क्या जो भी इनका आएगा। तो सिंपल एंड ईजी सा प्रोसेस है, आप इसको कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। एट द एंड मैं आपको जो इनकी फ़ी है उसके बारे में गाइडलाइन दे दूँ। तो इनकी जो टूरिस्टिक वीज़ा की फ़ी है वो है $189 US डॉलर ये चार्ज करते हैं टूरिस्टिक वीज़ा के लिए। और इसकी जो क्या लें इस वीज़ा की डेट होती है, यानी कि वो 3 महीने के लिए आपका वीज़ा वैलिड है, 3 माह का वीज़ा होता है और आप इन 3 महीनों में ईरान को विज़िट करके वापस आपको जाना होता है। तो ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो गाइस ये सिर्फ 10 दिनों में, 10 बिज़नेस डेज़ में, 10 बिज़नेस डेज़ में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होती है और आपको ईमेल आती है और आपको फिर कॉन्सुलेट में जाके इंटरव्यू करना होता है और उसके बाद आपको ई वीज़ा जो है जो इशू कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझको याद रखें। आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार है कि आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।